हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपको आपके यूपीएससी वर्ग जीके चैनल पे। दोस्तों हम देखने जा रहे हैं जो कि पॉलिटिकल साइंस का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका सेकेंड सीरीज, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसे हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है राजनीति का अध्ययन प्रभाव का अध्ययन है। यह किसने कहा था? हेराल्ड लासवेल ने। सेकेंड क्वेश्चन, प्रभाव किसी व्यक्ति की ऐसी क्षमता है जिसके द्वारा वह किसी अन्य व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार कार्य करने के लिए बाध्य करता है। यह कथन किसका है? वार्ड तथा मैक्राइडिस का। प्रभाव कर्तव्यों के मध्य संबंध है। यह कथन किसका है? रॉबर्ट डाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभाव मूल स्थिति और किसी व्यक्ति या समूह की क्षमता है। यह परिभाषा निम्न में से किसने दिया है? हेराल्ड लासवेल ने। पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रभाव का एक स्रोत नहीं है? वो है लालच। छठवां क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रभाव का स्रोत है? वो है आकर्षण। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रभाव का एक दृष्टिकोण है? शक्ति दृष्टिकोण और प्रभाव प्रसारण दृष्टिकोण, ये ए और बी दोनों हैं। आठवां क्वेश्चन, प्रभाव और शक्ति दोनों एक ही हैं, यह कथन किसका है? हेराल्ड लासवेल का। नौवां क्वेश्चन, प्रभाव एक प्रकार की अप्रत्यक्ष तथा अगठित शक्ति है, यह कथन किसका है? फ्रेडरिक का। 10वां क्वेश्चन, प्रभाव एक छतरी की तरह है जिसके अंतर्गत शक्ति और सत्ता आते हैं, यह कथन किसका है? रोवे का है। दोस्तों आप इसका बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि ये सारा सारा आंसर जो है ऑथेंटिक है। कुछ हो सकता है, गलतियां हो सकती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें ऑथेंटिक हैं। ये बुक से हैं, जो कि डीडीयू के बहुत जाने माने प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर, उनकी खुद की बुक है ये। तो इसमें घबराने की बात नहीं है कि इसका आंसर गलत होगा। हो सकता है कहीं एक दो गलत हो, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे हम उसका सुधार कर सकें। क्वेश्चन नंबर 11, प्रभाव का मापन किया जा सकता है। प्रभाव व्यक्तियों की मानसिक प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करके, प्रभावित व्यक्तियों की संख्या तथा उनकी स्थिति में होने वाले परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करके, ये दोनों से ये मापन किया जा सकता है कि प्रभाव क्या है, ठीक है, और कैसे काम करता है। निम्नलिखित में से किसने प्रभाव मापन के लिए तुलनात्मक पद्धति अपनाने पर बल दिया था? वो थे रॉबर्ट ए डाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभाव और शक्ति की समानता के दृष्टिकोण से संबंधित है? तो ये जो तीनों हैं दोस्तों, प्रभाव एवं शक्ति, दोनों बौद्धिक एवं संबंधात्मक है। प्रभाव एवं शक्ति एक दूसरे के लिए आवश्यक है। प्रभाव एवं शक्ति दोनों का उद्देश्य एक समान है। तो ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शक्ति और प्रभाव में असमानता स्पष्ट करती है? तो ये भी तीनों हैं दोस्तों। शक्ति निर्विकल्प तथा प्रभाव सविकल्प होता है। शक्ति इच्छा के विरुद्ध तथा प्रभाव सहमति पर आधारित है। शक्ति निश्चित और मूर्त होता है, प्रभाव अमूर्त और स्पष्ट होता है। ठीक है, ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थागत अधिकार है परंतु स्वयं शक्ति नहीं, यह कथन किसने कहा? ये वेस्टर्ड का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्ता के नौकरशाही सिद्धांत के समर्थक हैं, वो है मैक्स वेबर। सत्ता के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, यथार्थवादी सत्ता। सत्ता के परंपरागत सिद्धांत आधारित नहीं है, कानून पर। करिश्मा सत्ता का आधार है। करिश्माई में दोस्तों देखिए ये देखते हैं कि जो एक व्यक्ति का जो प्रभाव होता है वो भी इसमें इसका योगदान करता है। दैवी गुण भी होता है, नेता की अभूतपूर्व योग्यता भी होती है। तो ये तीनों मिला के करिश्माई सत्ता का आधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक नियमों पर आधारित सत्ता कहलाती है वैधानिक सत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार्किक वैधानिक सत्ता के समर्थक हैं मैक्स वेबर। स्थिति के नियम, लॉ ऑफ सिचुएशन का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो थे मैरी पार्कर फॉलेट। दोस्तों बहुत लोगों को कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में। स्थिति के नियम कई जगह बुक में दिया भी है कि मैक्स वेबर हैं, मैरी पार्कर फॉलेट हैं। तो दोस्तों ये जो ऑथेंटिक ये आंसर है, ये ऑथेंटिक आंसर है, ये बुक में दिया हुआ है, और वो भी डीडीयू के प्रोफेसर है, उनके बुक में दिया हुआ। तो ये ऑथेंटिक प्रश्न है, ऑथेंटिक आंसर है। मैरी पार्कर फॉलेट जो है ये स्थिति के नियम के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेस्टर बर्नार्ड की सत्ता की अवधारणा है नीचे से ऊपर की ओर जाने वाली सत्ता।
सत्ता की प्रभावशालिता को कम करती है। व्यक्ति की योग्यताएं, तकनीकी ज्ञान, क्षमता व अनुभव, ये तीनों। सत्ता को इसलिए माना जाता है क्योंकि उच्च प्राधिकारी के आदेशों का पालन किया जाना चाहिए, साइमन ने कहा है। किसने कहा है कि वैधपूर्ण शक्ति ही सत्ता है? ये रॉबर्ट डहल ने कहा है। किसने कहा है कि सत्ता औचित्यपूर्ण शक्ति है? ये बर्नार्ड बार्बर ने ये कहा है। सत्ता वह क्षमता है जिससे कोई घटना हो सकती है जो उस क्षमता के बिना नहीं होती है। यह कथन है ईएम कोल्टर का। सत्ता की प्रकृति की पहचान का सिद्धांत है। ए और बी दोनों, यानी कि औपचारिक सत्ता और स्वीकृति सिद्धांत, ये दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्ता का प्रमुख कार्य है। सत्ता का प्रमुख कार्य भाई है समन्वय करना, नियंत्रण स्थापित करना, अनुशासन बनाए रखना, ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सत्ता का मूल अधिकार है? तो औचित्यपूर्णता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सत्ता को सीमित करता है? तो वैधता या औचित्यपूर्णता, मूल्य एवं संस्कृति, अंतर्राष्ट्रीय विधि या संगठन, ये सभी जो है ये सत्ता को सीमित करते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ, इसी को हम आगे ही और भी बढ़ाएंगे, ठीक है? तो इसे आप देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इससे आपका लाभ आगे भी मिलता रहे। और इसे में हम लोग साथ जुड़े रहिए और इसको हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। और पीडीएफ को पाने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसे आप ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों।